16 फरवरी को मां नर्मदा का प्रकटोत्सव पर्व मनाया जाना है, जिसे लेकर आज कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह द्वारा गौरी घाट तट पर बैठक का आयोजन किया गया, जहां प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नर्मदा जयंती को लेकर सुझाव दिए गए। इस दौरान आम जनमानस द्वारा भी अलग अलग तरह के सुझाव दिए गए हैं, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री ने खुशी जाहिर की है। बताया गया है कि इस बैठक में स्कूली बच्चों की चल रही परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए धीमी आवाज में लाउड स्पीकर लगाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे स्कूली बच्चों के साथ साथ आम लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। इसके साथ साथ नर्मदा जयंती पर होने वाले भंडारे को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं, यानी भंडारे उन्हीं स्थानों पर कराए जाएंगे जो स्थान प्रशासन तय करेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मां नर्मदा के प्रकटोत्सव पर्व को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इस दिन मां नर्मदा के सभी घाट जैसे गौरी घाट, जिलहरी घाट, भेड़ा घाट, तिलवारा घाट और अन्य घाटों पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जो मां नर्मदा का पूजन अर्चन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि नर्मदा जयंती के अवसर पर पार्किंग को लेकर जिला प्रशासन जो स्थान तय करेगा, उस स्थान पर मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अन्य वीआईपी लोगों की गाड़ियां पार्क की जाएंगी, जिससे घाट पर आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो और वे मां नर्मदा के दर्शन अच्छे से प्राप्त कर सके। देखिए, माई का प्रकटोत्सव है और उसकी तैयारियों के सिलसिले में पूरा प्रशासन, नगर निगम से महापौर भाई अन्नू जी और हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। नगर निगम अध्यक्ष भी हैं। उद्देश्य एक ही है कि जिस दिन माँ का प्रकटोत्सव है उस दिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। प्रशासन के अपने आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो स्वाभाविक है ट्रैफिक प्लान भी बनाना पड़ेगा, घाटों के प्लान भी बनेंगे, पुलिस की व्यवस्था भी करना पड़ेगी और उसके साथ साथ लोगों को कठिनाई ना जाए ये भी चिंता करना पड़ेगी। और ये केवल ग्वारी घाट में नहीं, ग्वारी घाट के साथ साथ तिलवारा घाट और बाकी क्या जलेहरी घाट और जो अन्य घाट हैं, बटौली घाट, खारी घाट, खैरनी घाट, इन सब घाटों पर भी ये प्लान हो। आज विस्तार से इस पर चर्चा हुई है, लेकिन माँ का ये कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ हो, इस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज ग्वारी घाट के स्थानीय लोगों ने ही सारी प्लानिंग की है और सुझाव दिए और मीडिया की उपस्थिति में दिए, तो मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत हो रही है। उसमें ये भी सुझाव आया है कि जो भंडारे हैं वो घाटों पर ना हो, बल्कि पीछे जहाँ प्रशासन स्थान निश्चित करे वहां पर हो। साथ में जो लाउड स्पीकर बजते हैं, परीक्षा का भी समय है और उसके लिए सरकार ने निर्देश भी जारी किए हैं। एक निश्चित वॉल्यूम तक ही वो बजना चाहिए ताकि लोगों को कठिनाई ना हो। ऐसे सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। उद्देश्य केवल एक है कि माई के चरणों में सभी लोग जब आए तो दर्शन करें, स्नान करें, पुण्य लाभ अर्जित करें और व्यवस्थाओं का, परंपराओं का भी पालन होता रहे। हमारी तरफ से कोशिश करें, अपनी तरफ से हम लोग कि साफ सफाई को लेकर हम सभी जागरूक रहें। ये भी तय किया है आज हमने, महापौर जी ने, कि जो प्रशासन ने आज तय किया है कि जहां तक गाड़ियां आएंगी, हम लोगों ने तय किया कि हम भी पैदल आएंगे, अपनी गाड़ियां वहीं रख के हम लोग भी पैदल आएंगे, ताकि किसी को ये कहने का अवसर ना रहे कि कुछ गाड़ियां वहां तक जा रही हैं, अधिकारियों की, मंत्रियों की या जनप्रतिनिधियों की गाड़ियां जा रही हैं। तो हमने तय किया है कि हम लोग भी जहां प्रशासन स्थान निश्चित कर देगा वहां से पैदल ही माई के दर्शन के लिए आएंगे। ये बात मुझे यहाँ पे लगी। नर्मदा जयंती के अवसर पर लाखों लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, मीडिया ने और यहाँ की जनता ने जो वो प्रशासन को लेना चाहिए, वो निर्णय उन्होंने लिए ताकि जयंती अच्छे तरीके से बन सके और अच्छे तरीके से क्राउड मैनेजमेंट हो सके। तो आज माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में जो निर्णय लिए गए हैं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, उन निर्णयों का हम पालन जो है पूरी विनम्रता के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ कराएंगे ताकि पब्लिक को तकलीफ ना हो। नौका विहार के मामले में चर्चा जैसी हुई है, हम पृथक से विचार करके और डिस्कस करके निर्णय। एक सुझाव ई रिक्शा के माध्यम से आया है, उसको हम देखेंगे किस तरीके से उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। यदि कुछ गैंगवे बना के या किसी तरीके से उसको कर पाएंगे तो जो ऐसे लोग हैं, वृद्ध हैं, आने जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सीमित संख्या में कुछ ना कुछ सुविधा जरूर उपलब्ध कराएंगे। जबलपुर से टीम लोक मंगल।